बैक आज हम इस वीडियो में सिनोनिम्स लेकर के आए हैं जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच क्लोजली मीन्स एडवर्सली। यानी सिंपली है कि एडवर्सली का आपको सेम मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड आपका एडवर्सली है, इसका मीनिंग होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है हानिकारक होता है, नुकसानदा हो सकता है, या ऑपोजिट या मुखालिफ बोल सकते हैं। तो एडवर्सली, एडवर्सली का सेम मीनिंग आपका होता है डेट्रीमेंटली, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हमने डी में टिक आउट किया। रिमेनिंग वर्ड आपके पास जो है, इसको भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड जैसे आपका दिया हुआ है, ये आपका डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग मतलब होता है किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, हर्ट करना, ठीक है, परेशान करना। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपका स्कार्सली। स्कार्सली का मतलब होता है शायद ही बोलते हैं। और डिग्रेसिंग जो होता है, स्टॉप टॉकिंग टू मेन पॉइंट, यानी जो असल मुद्दा है वहाँ से भटकाना, वहाँ से बातें करने से रोकना। तो ये आपका रिमेनिंग ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, ख़त्म करना या रद्द करना। तो एबोलिश का सेम मीनिंग आपका होता है कैंसिल। कैंसिल का मतलब भी होता है रद्द करना। तो बी नंबर हमारा आंसर हो गया। चलिए बी में हमने क्लिक कर दिया। रिमेनिंग जो आपका हमारा जो ऑप्शन है, जिससे वर्शिप मने पूजना होता है, असिस्ट मने सहायता करना, सब्साइड जो सब्सिडी जैसे लेते हैं गैस का सब या कोई चीज़ का सब्सिडी। तो सब्सिडी का मतलब होता है कम होना या कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एडवर्सिटी। देखिए एडवर्सिटी जो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ ना, इसका आपको सेम मीनिंग बताना है कि एडवर्सिटी का सेम मीनिंग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एडवर्सिटी का जो सेम मीनिंग आता है वो होता है आपदा बोल सकते हैं, ये दुर्भाग्य बोल सकते हैं, या बैड लक बोल सकते हैं। तो एडवर्सिटी का सेम मीनिंग आपका क्या होगा? मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही है। तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हमने सी में टिक आउट किया। तो ये हमारा मिसफॉर्चून हो गया। रिमेनिंग जो आपका वर्ड है, जैसे प्लीज़र। प्लीज़र मैंने हैप्पी होता है, एडवांटेज मतलब प्रॉफिट बोल सकते हैं, सक्सेस मतलब सफलता हो गया। तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, इट टेक्स हिम टू एडेप्ट अ न्यू इन्वायरमेंट। ADAPT, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, यानी जिस इन्वायरमेंट में आप जाते हैं वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे वाले अब गर्मी आ रहा, तो पहले आपके ठंड में था, ठंड से आप गर्मी आ गया, तो गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को गर्मी की तरह जो है एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो उसे हम लोग एडेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एडेप्ट का सेम मीनिंग आपको देखना है। तो एडेप्ट का सेम मीनिंग आपका क्या हो जाएगा? एडजस्ट। एडजस्ट मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। बी में हम लोग टिक आउट कर लेते हैं। चलिए क्लिक नहीं किया, बी में हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिमेनिंग जो अप्लाई करना, कोई चीज़ जैसे अप्लाई करते हैं, अंडरस्टैंड समझना हो गया, कंट्रोल यानी किसी अपने आप को जो है कंट्रोल करना। तो ये आपका रिमेनिंग ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्विस। एक्विस, एक्विस जो सेम मीनिंग इसका होना चाहिए। तो एक्विस का मीनिंग क्या होता है ये देखिए पहले। एक्विस का मतलब होता है संतुष्ट होना या सहमत होना, ठीक है, एग्री होना, राज़ी होना। तो एक्विस, एक्विस का सेम मीनिंग होगा कनकर, यानी CONCUR। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही है। तो हमने डी में टिक आउट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए रिमेनिंग ऑप्शन और आपका दिखा रहा, जैसे डिसिस्ट है जो है, डिसिस्ट का मतलब होता है आपका यहाँ पर बंद कर देना या रोकना होता है। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि आप माइनॉरिटी का जो स्कॉलरशिप जो मिलता था उसे कम कर दिया, बंद कर दिया, रोक दिया है। उसके बाद जैसे आपका सीस है, सीस का मतलब भी बंद करना। जैसे फ़लस्तीन इजराइल में जो युद्ध का ना रुक गया था कुछ दिनों के लिए, इसको हम सीज फायर बोलते हैं। तो सीज का मतलब स्टॉप, रुकना होता है। एंथावार्ड जो है, इसका मीनिंग जो है आपका होता है, इसका मतलब भी आपका होता है तिरछा या विफल बोल सकते हैं, असफल बोल सकते हैं, फेलियर बोल सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हिज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू बिकम अ हैप्पी एंड ए सेटिस्फैक्शन मैन। यानी एम्बिशन का जो है आपका मीनिंग बताना है। देखिए एम्बिशन का मतलब यहाँ पर जो आपका होता है वो एक तरह का जो है, आप ये बोल सकते हैं कि एम्बिशन मतलब आपका चाहत क्या है, ईगरनेस क्या है, ख्वाहिश क्या है, ठीक है, या अभिलाषा बोल सकते हैं। तो इसका जो एम्बिशन का सेम मीनिंग होता है वो आपका जो है ऑप्शन नंबर
सी ईगरनेस, यानी एम्बिशन का सेम मीनिंग का होगा ईगरनेस। तो हम लोग क्या करेंगे, सी में हम लोग टिक आउट करेंगे। चलिए सी नंबर हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ देखिए रिमेनिंग आपका जो है और बहुत सा वर्ड है, जैसे एपाथी। अपाथी का मतलब होता है उदासीनता, यानी सैडनेस बोल सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद देखिएगा सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब संतुष्ट होता है, यानी जो चीज़ आप काम करते हो उससे संतुष्ट है, मुतमईन है, वही भी हम लोग कर सकते हैं। अमेंड जो है, अमेंड का मतलब होता है सुधारना होता है, ठीक है, यानी बदलाव लाना, तो उसे हो गया। तो ये हमारा ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है असेंट। देखिए यहाँ पर क्या ना, आपका जो है दिया हुआ असेंट दिया हुआ है, तो असेंट का आपको फाइंड आउट करना है इन चार ऑप्शन में से मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए असेंट का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है राज़ी होना, स्वीकार होना, ठीक है। तो राज़ी होना या स्वीकार होना, तो ये इसका एसेंट का सेम मीनिंग होता है डी नंबर है, एग्रीमेंट होगा। एसेंट का क्या होगा सेम मीनिंग, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग देखिए यहाँ पर आपका क्या है, डिस्पैच। जैसे लेटर ऑर्डर क्या होता है, डिस्पैच होता है, तो भेजना आप बोल सकते हैं, या फिर मान लो ऑनलाइन कुछ आप मंगाते हैं तो कंपनीज वहाँ देखा था कि डिस्पैच हो चुका है। क्लाइम मतलब, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना होता है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ना होता है। फ्लेवर तो ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यानी वेल यू वांट एन आर्गूमेंट ही एडेड कम ऑन देन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास जो है चार ऑप्शन दिया गया है। चार ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे आर्गूमेंट, आर्गूमेंट का जो है आपका क्या होता है ना, बहस करना होता है, तर्क देना होता है। तो इसका सेम मीनिंग आपका क्या होता है ना, सी नंबर होगा, एक्सक्लेमेनेशन। तो पहले हम लोग सी में जो है एक्सप्लेनेशन में टिक आउट कर लेता हूँ। चलिए ये सी नंबर हमारा आंसर हो गया। अब रिमेनिंग जो ऑप्शन आपका है इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। कैपेबिलिटी यानी जो पावर है, क्षमता है। एग्रीमेंट तो ऑलरेडी वहाँ पर कॉमन वर्ड है, नॉर्मल वर्ड है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एम्पल। देखिए इसमें क्या आपका देखा रहा ना, एम्पल जो वर्ड है, तो एम्पल का सेम मीनिंग का ही आपको देखना। तो देखिए एम्पल का मतलब होता है ना कि अधिक हो गया, या काफ़ी हो गया, ज़्यादा हो गया, इसका सेंस में होता है। बड़ा हो गया, इसका सेंस में होता है। तो एम्पल, एम्पल का मतलब होता है सफिशेंट, मतलब इनफ हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका होना चाहिए डी नंबर आपका सही है, तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो डी नंबर हमारा आंसर हो गया। बाकी देखिए अब एंटरटेन, अब जब मान लो सलमान का जो मूवी आई है वो सिकंदर, तो लोगों को क्या एंटरटेन करेंगे। टेम्पल क्या है, एक होली प्लेस है, और सिंपल क्या होता है ना, एक पैटर्न होता है, मॉडल होता है, नमूना होता है। तो ये आपका रिमेनिंग ऑप्शन का मैंने मीनिंग डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड जो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है चार ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑकवर्ड का आपको मीनिंग खोजना है। तो देखो ऑकवर्ड क्या होता है ना, भद्दा होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है कि उसके हाथ में 6 उंगली होता है, तो कहीं ना कहीं वो सभी का 5 है, उनका 6 है, तो ऑकवर्ड भद्दा दिखेगा। तो देखिए इसका जो है आपका ऑकवर्ड का जो है सेम मीनिंग आपका है ऑप्शन नंबर जो डी आपका होता है अनस्किलफुल। ऑकवर्ड का क्या होगा, अनस्किलफुल। जो अनस्किल होता है उसे हम लोग ऑकवर्ड कर सकते हैं, अनाड़ी बोल सकते हैं, ठीक है, भद्दा बोल सकते हैं। ये हो गया, तो इसका हम लोग डी में क्लिक करते हैं। चलिए डी नंबर हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे आपका डोरमेंट हो गया, तो डोरमेंट का मतलब हो गया जो सुस्त होता है, इनएक्टिव, ठीक है। यानी कंपटीशन में जो बच्चे मान लो डोरमेंट रहेंगे उनको सफलता नहीं मिलेगा। या फिर बहुत सारे माउंटेन होता है, डोरमेंट जो होते हैं जो सुस्त पड़े रहते हैं। तो ये हो गया डोरमेंट हो गया। क्लेवर मैंने चालाक हो गया, अस्लीप मैंने सोना हो गया। तो ये रिमेनिंग ऑप्शन का हमने एनालिसिस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना या जज्ब करना या भिगा हुआ। तो देखना एब्जॉर्ब मतलब पानी गया हुआ कपड़ा या किसी रुई से उस पानी को क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का सेम मीनिंग आपका होगा सोख, बी नंबर, यानी और बी नंबर हमारा आंसर होगा, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग यहाँ पर आपका देखिएगा जो वर्ड है आपका प्री ओकोपाई। प्री ओकोपाई का मतलब आप बोल सकते हैं बेचैन होना,
ठीक है, रेस्टलेस बोल सकते हैं। उसके बाद आपका है रिप्लेस होना, रिप्लेस मतलब होता है फंजिबल, मतलब हटाना। उसके बाद रीस्टोर, रीस्टोर का मतलब होता है इम्प्रूव करना, रेंडर करना, सुधारना, लौटाना होता है। तो ये था रिमेनिंग वर्ड का एनालिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है अनाउंस। अनाउंस का से मीनिंग आपको चूज़ करना है। देखिए अनाउंस का से मीनिंग आपका क्या होता है। तो अनाउंस का मतलब होता है ऐलान करना, घोषणा करना, ठीक है। तो इसका से मीनिंग आपका होगा डिक्लेयर, यानी बी नंबर हमारा सही आंसर है। तो बी में हम लोग क्लिक करता हूँ। चलिए बी नंबर हमारा हो गया। बाकी आपका जो रिमेनिंग वर्ड आपका है, जैसे सेक्रेट, सेक्रेट का मतलब होता है राज, को ऐसी बात को अपने छिपा कर रखते हैं। हाइड भी जो वर्ड आपको वही राज का सेंस में होता है, छिपाने का सेंस में है। और स्ट्रेंज ना, तो स्ट्रेंज का मतलब होता है एलिनेट, हटाना होता है। स्ट्रेंज का मतलब होता है एलिनेट, हटाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एट्यून। एट्यून का सेम मीनिंग आपको देखना है। तो देखिए इसका जो है आपका सेम मीनिंग होता है अनुकूल करना। एट्यून का मतलब क्या होता है, अनुकूल करना, यानी अपनाना बोल सकते हैं। तो इसका सेम मीनिंग आपका होता है एसिमुलेट। एसिमुलेट मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में जो हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे जो है रिलेटेड वर्ड आपका जो है, ये देखते हैं कि इसका क्या है। तो जैसे इसमें आपका क्या दिखा रहा है, आपका हो गया डिस्टरप्ट। डिस्टर्ब मतलब होता है ना कि ब्रेक करना, भंग करना, नहीं होता डिस्टर्ब कर दिया पार्टी को। उसके बाद स्ट्रेंज जो वर्ड है, स्ट्रेंज का मतलब डिलीट करना, हटाना होता है। और स्क्यू जो वर्ड है इनक्लाइन होता है, तिरछा बोल सकते हैं स्क्यू। चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एंटीपैथी, ठीक है। एंटीपैथी देखिएगा, तो एंटीपैथी जो इसका वर्ड है, इसका सेम मीनिंग आपको होता है विरोध करना, ठीक है। यानी प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, ये आपका होगा एंटीपैथी। तो एंटीपैथी का जो आपको सेम मीनिंग आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी एंटागोनिस्ट। एंटीपैथी का सेम मीनिंग क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट में हम लोग पहले टिक आउट करता हूँ। चलिए एंटागोनिस्ट हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग देखिए आपका जो यहाँ पर वर्ड है, ठीक है। एफिनिटी, एफिनिटी मतलब आत्मीयता या रैपोर्ट। रैपोर्ट का क्या दिखाता है, रैपोर्ट का क्या संबंध या तालमेल, जो तालमेल होता है रैपोर्ट हो गया। जैसे डांस में जो स्टेप होता है, तो देखिए सभी के एक दूसरे का क्या होता है, तालमेल रहता है, उसे भी हम लोग रैपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड और है रैलिश। रैलिश का मतलब है संवाद बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका एनालिसिस, इसका मीनिंग हमने डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एडोरेशन। अगला वर्ड हमारा है एडोरेशन। देखिए एडोरेशन का मतलब होता है आराधना बोल सकते हैं, या फिर पूजा करना बोल सकते हैं, इबादत करना बोल सकते हैं, पूजना बोल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड वर्ड होता है। तो एडोरेशन का जो आपका सेम मीनिंग आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी वर्शिप, यानी बी में हम इसे टिक आउट करते हैं। चलिए बी नंबर हमारा रिस्पेक्ट हो गया। अब रिमेनिंग जो वर्ड है, जैसे लाइकिंग, लाइकिंग मतलब पसंद करना हो गया। एडमायरेशन मतलब तारीफ़ करना हो गया। रिस्पेक्ट मतलब इज्जत देना, सम्मान करना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्यूमुलेट। देखिए एक्यूमुलेट का जो सेम मीनिंग क्या है ये आपको देखना है। तो एक्यूमुलेट जो वर्ड है इसका मतलब संग्रह करना या फिर स्टोर करना, इकट्ठा करना, मिलाना, ठीक है, जमा करना, इसका ये मीनिंग होता है। तो एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का जो है सेम मीनिंग क्या होगा, स्टोर। स्टोर मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो सी में पहले हम लोग, चलिए हमने सी नंबर में टिक मार दिया, ये हो गया। अब रिमेनिंग इसमें जो वर्ड है एक्यूज़। एक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना। जैसे नेता लोग एक दूसरे पर क्या कहता है, आरोप लगाते रहते हैं, एक्यूज़ हो गया। ये आपने कोई काम किया, आप पे जो है आरोप लगा है चोरी का या कोई चीज़ का, तो ये हो गया। सेकंड आपका प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, ठीक है, यानी फ्यूचर के बारे में बताना, उससे प्रिडिक्ट या प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एकॉर्ड है। एकॉर्ड का मतलब सहमति, यानी एक इसका एग्री बोल सकते हैं, एग्रीमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एवोरेंट। देखिए इससे पहले हमने एक वर्ड एवोर यूज़ किया था। एवोर का मतलब होता है घिनना करना, नफरत करना, ठीक है, हेट करना। तो ये आपका हो गया, तो उसी एवोर से बनता है एवोरेंट। तो एवोरेंट का जो आपका हमने क्या बताया कि घिनना करना,
तो घिन्ना करना का मतलब हेटफुल बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए सी नंबर आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर रिमेनिंग जो वर्ड है आपका क्या चीज़ है, स्टिंकिंग। स्टिंकिंग मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा घिन्ना से भरा हो, नफरत से भरा हो। उसके बाद वायलेंट, वायलेंस मतलब हिंसक वो है। उसके बाद जेलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा जलन या हसद करने वाला होता है, उसे हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है एप्लॉड। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, एप्लॉड। एप्लॉड का मतलब होता है तारीफ़ करना। जैसे मान लीजिए आईपीएल गेम चल रहा है तो ऑडियंस क्या है ना, अच्छा का कोई प्लेयर सिक्स मारता है तो ऑडियंस उसे क्या करता है, एप्लॉड करता है, तारीफ़ करता है कि बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो एप्लॉड का सेम मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, प्रेज़ करना। प्रेज़, प्रेज़ मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो सी में आप टिक आउट कर सकते हैं, यानी सी नंबर आपका आंसर हो गया। रिमेनिंग देखिए आपका वर्ड यहाँ पर जो है वो एक्साग्रेट। एक्साग्रेट मतलब और ही बढ़ा देना, वो उसे हम बोलते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना किसी पे, और वर्शिप तो मालूम है पूजा करना, इबादत करना हो गया, ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आपका आश्चर्य होना, ताज्जुब होना, हैरत होना। ठीक है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं एस्टोनिशमेंट का मतलब हो गया वंडरमेंट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी में आप टिक आउट कर सकते हैं, सी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसमें आप देखते हैं कुछ वर्ड इसमें जो इसे हम लोग देखते हैं। जैसे आपको हरीडली दिया हुआ, हरी बोलते हैं ना, हरी अप। हरी का मतलब क्या होता है, एकदम जल्दी बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड हो गया। एंटिसिपेशन जो होता है प्रत्याशा बोल सकते हैं, एंटिसिपेशन। और कामनेस जो होता है वो शांति से रिलेटेड वर्ड होता है। ठीक है, पीसफुल से वर्ड होता है। चलिए तो ये हमारा हो गया सभी ऑप्शन का एनालिसिस। अगला क्वेश्चन हमारा है अगस्त। अगस्त जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको देखना है, तो चलिए इसमें देखते हैं। इसका जो सेम मीनिंग आपका अगस्त का मीनिंग होता है प्रसिद्ध बोल सकते हैं। प्रसिद्ध का मतलब विख्यात या मशहूर बोल सकते हैं, फेमस बोल सकते हैं। ठीक है, तो फेमस बोल सकते हैं, तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब भी फेमस ही होता है, तो बी नंबर हमारा आंसर सही है। चलिए अभी देखिए इसमें रिमेनिंग जो वर्ड है, जैसे आपका है इमिनेंट, आई से, वो क्या है, ई से इमिनेंट। ई से इमिनेंट रहेगा मतलब बहुत ही फेमस है, फेमस है। और आई से जो इमिनेंट है इसका मतलब होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब आसपास, नियर अबाउट जो है। ठीक है, उसके बाद परमानेंट जो है तो मालूम ही है। और इलिसिट, इलिसिट मतलब होता है अनलॉफुल। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में मुस्कान और जो साहिल का जो रिलेशन था कैसा था, इलिसिट रिलेशन था। ठीक है, अनलॉफुल ये रिलेशनशिप था, अवैध रिलेशनशिप था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है अवर्ट। ठीक है, अवर्ट का मतलब होता है रोक देना। ठीक है, यानी बाधा डालना। जैसे मान लिया कि फ़लस्तीन में जो भी यूनो या अदर कंट्री जो खाने पीने का सामान भेज रहे हैं, तो बार बार जो है इजरायली क्या कहते हैं ना, उसे एवर्ट कर देते हैं। एवर्ट मतलब रोक देते हैं कि नहीं नहीं मैं खाना या पानी मैं नहीं जाने दूंगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रोक देना, एवर्ट। अब रोक देने का सेंस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया प्रिवेंट। प्रिवेंट मैंने भी होता है रोक देना, तो ए नंबर आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है रिमेनिंग वर्ड आपका ये, जैसे कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, फेस। ठीक है, यानी युद्ध में जो है दुश्मन एक दूसरे का है हमेशा क्या करता है, कन्फ्रंट करते हैं, फेस करते हैं। उसके बाद दूसरा आपका क्या क्या फेस हो गया, तो फेस मैंने तो मालूम है, इसका मतलब भी होता है सामना करना होता है। उसके बाद परमिट हो गया, परमिट मतलब अनुमति देना। ठीक है, इजाज़त देना। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एरिड। एरिड का जो आपका मीनिंग है, तो याद रखिएगा एरिड जो मीनिंग होता है वो आपको होता है सूखा होता है। ठीक है, सूखा का सेंस में होता है या ड्राई का सेंस में होता है, ये आप ले सकते हैं। तो जैसे बंजर भी बोल सकते हैं, जैसे राजस्थान में ज़्यादातर ज़मीन कैसा है, बंजर है। तो एरिड का मतलब बंजर का सेंस में होगा, तो बंजर का मतलब ड्राई होगा, तो ड्राई मतलब सी नंबर
आप टिक आउट कर सकते हैं, यानी सी नंबर हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग वर्ड आपका यहाँ पर देखिए फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है फेकंड, FECUND फेकंड। फर्टाइल का मतलब फेकंड होता है, यानी उपजाऊ बोल सकते हैं। जैसे गंगा के इलाके में जो भी ज़मीनें हैं वो कैसा फर्टाइल है। उसके बाद लाइवली जो वर्ड है इसका मतलब एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है। जैसे यंग में हम लोग क्या होता है, लाइवली रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। उसके बाद लास्ट वर्ड आपका डैम्प है। डैम्प का मतलब होता है मॉइस्ट बोल सकते हैं, वेट बोल सकते हैं, नमी बोल सकते हैं, गीला बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिमेनिंग वर्ड का हमने एनालिसिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है एबेंडन। देखिए एबेंडन का जो आपका मीनिंग है, तो एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, या फिर त्याग देना। तो इससे रिलेटेड वर्ड आपका बोलता है क्विट। आपने पढ़ा होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब होता है भारत छोड़ो, छोड़ो का मतलब होता है एबेंडन। तो एबेंडन का सेम मीनिंग आपको क्विट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी में हम लोग जो है टिक आउट कर सकते हैं। चलिए सी में हमने किया। रिमेनिंग वर्ड आपका जो यहाँ पर दे रहा है, जैसे रिटेन। रिटेन का मतलब सस्टेन होता है, बनाए रखना। यानी स्टूडेंट देखिएगा जो टॉप करता है तो अपने पोजीशन को बनाए रखता है, उसको रिटेन बोल सकते हैं, सस्टेन बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, पोजेज होता है। पोजेज मतलब होल्ड हो गया, ऑन हो गया, कब्जा करना, ठीक है। उसके बाद रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब जैसे लेटेस्ट में आपने देखा होगा कि म्यांमार हो गया और भूटान हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, अर्थक्वेक आया है, यानी भूकंप आया है। तो उसमें जो लोग बचावकार है, ठीक है, रेस्क्यू वर्कर है, तो लोगों को क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह का सेव करना, बचाना होता है। तो ये आपका हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ऑडिसिटी। ऑडेसिटी का जो मतलब होता है साहस करने वाला, हिम्मत जो होता है, बहादुर जो होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑडेसिटी बोलते हैं। तो देखिए एकदम इसका सेम वर्ड आप बोल सकते हैं डेयरिंग, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा सही है, ठीक है, हिम्मत वाला। चलिए रिमेनिंग वर्ड आपका जो है काइंडनेस। ये तो बहुत इजी वर्ड है। काइंडनेस का मतलब होता है जेनरोसिटी या कंपेशन बोल सकते हैं, दयालु बोल सकते हैं। उसके बाद है कॉशन। कॉशन का मतलब होता है वार्निंग, ठीक है, सावधान, चेतावनी बोल सकते हैं। उसके बाद मीकनेस। मीकनेस का मतलब होता है मोडिस्टी, नर्मता, नरमी से जो होता है। ये आपका हो गया रिमेनिंग वर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एरेन। एरेन जो वर्ड है इसका आपका मीनिंग होता है आरोप, दोष लगाना, यानी इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना या अभियोग चलाना। तो इसका जो है आपका सेम मीनिंग आपका जो आएगा वह है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए। ए नंबर जो है आपका सही है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे अराइव। अराइव का मतलब रीच होता है, पहुंचना। और परसिक्यूट, परसिक्यूट का मतलब होता है टॉर्चर या एफ्लिक्ट, यानी सताना बोल सकते हैं। परसिक्यूट जैसे शादी के बाद औरतों के साथ जो है ना परसिक्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसे हम लोग टॉर्चर बोल सकते हैं, एफ्लिक्ट बोल सकते हैं, सताना बोल सकते हैं। उसके बाद एक और वर्ड है जैसे अरेंज। अरेंज मतलब ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक है। ये था आज के वीडियो में सभी वर्ड का एनालिसिस। और हर दिन मैं कोशिश करूँगा द वोकैब जो है 25 हर दिन अपलोड करने का, ताकि इसे हर दिन आप इसे मेमोराइज़ कर सकते, रट सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा यहीं पर